नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की जो समस्याएं चल रही है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। पिछले 4 महीने से सुशांत सिंह केस और बॉलीवुड ड्रग्स एंगल को दिखाया जा रहा है। यही देश अगर मीडिया 4 महीने अगर हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को दिखाए हुए उसके बारे में इतना चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछे, बात किसी के पार्टी या राजनीतिक पार्टी की नहीं है, क्या आपको उसके बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 4 महीने तक लगातार इतना चिल्ला चिल्ला के अगर हाथरस के बलात्कार पीड़िता के बारे में पूछा जाए या बात की जाए तो पूरे देश में हो सकता है कि बलात्कार की घटना ही नहीं हो। लेकिन आपको इस प्रकार वो मीडिया दूसरे कामों में लगा हुआ है ताकि आप भटकते रहो, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। क्या आपको सुशांत सिंह से ज़्यादा हाथरस के मामले में ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? क्या आपको उसके बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई बात नहीं, इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमको सुशांत सिंह मामले में ज़्यादा रुचि है, हमको हाथरस के मामले में कम रुचि है, क्योंकि वो मीडिया ऐसा दिखाई नहीं रहा है। हम उसी का पक्ष लेंगे या उसी का विपक्ष लेंगे या उसी का विरोध करेंगे जो मीडिया में दिखाते हैं। तो इसलिए या तो समय रहते छोड़ दोगे तो उसकी असली समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो मीडिया अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको और हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो ऐसा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार कि सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक देश में 80,472 नए मामले सामने कोरोना के आए। इसके साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 62 लाख के ऊपर हो गई। वहीं इस दौरान 1179 लोगों की मौत हो गई और कुल मृतकों की संख्या 97,000 के करीब हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 86,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। एक बार फिर 24 घंटों में संक्रमित मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या आई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेगी। वहीं अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस या डॉक्टर कोई भी पूछताछ नहीं करेगा। यह एक राहत भरी खबर है। अगर वह पूछताछ करते हैं तो वह कानूनी रूप से अपराधी होगा। अब कोई सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल में रुकने के लिए उसको नहीं कहा जाएगा। वह अस्पताल में घायल को छोड़कर बगैर कुछ बताए वापस लौट सकता है। कोई भी उसका नाम, पता या व्यक्तिगत परिचय नहीं पूछ सकता है। यह एक बहुत राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस में फेफड़ों की गंभीर जांच के लिए होने वाली HRCT स्कैन जांच की शुल्क 1700 रुपये निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को टालने का आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया, यानी ये परीक्षा अब 4 अक्टूबर को ही होगी। वहीं सरस घी के दामों में राजस्थान में 15 रुपये लीटर की कमी की है। यह भी राहत की खबर है। 3 महीने से बंद रणथंभौर और सरिस्का अभ्यारण्य सैलानियों के लिए आज से खुल जाएंगे। दोनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं गूगल ने मुफ्त अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग की वैधता मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे 24 घंटे मुफ्त वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को 6 महीने से बंद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर खोलने का फैसला किया। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों से फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अनलॉक 5 1 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रहा है, लेकिन सिनेमा हॉल और स्कूल 15 अक्टूबर से ही खुल सकेंगे। दर्शक 50% तक सीमा तक आ सकते हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में यह सीमा लागू नहीं होगी। वहीं कई जगह कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा।
स्कूल कोचिंग पर यदि बच्चा कोरोना से डरता है, कोरोना से कारण स्कूल नहीं जा सकता है और उसे ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो उसको ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था स्कूल के जिम्मे होगी कि वह उसकी इंतजाम करे। वहीं सामाजिक, अकादमिक या राजनीतिक आयोजनों में अभी तक अधिकतम 100 लोगों के जुटने की इजाज़त है। अब राज्य सरकार इस आयोजनों में 200 से ज़्यादा लोगों को जुटने की मंजूरी दे सकता है। हाल में 50 या अधिकतम 200 लोग जुट सकेंगे, लेकिन अब 100 लोगों की क्षमता हो तो 50 लोग जुट सकेंगे और यदि किसी हॉल में 1000 या उससे अधिक की क्षमता हो तो अधिकतम 200 लोग ही जुट पाएंगे। वहीं स्विमिंग पूल खोलने का फैसला हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। आज से वाहन चलाते वक्त डीएल, आरसी और जैसे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मान्य होगी। वहीं दुकानदारों को आज से खुली मिठाई को भी बेस्ट बिफोर यूज डेट लिखनी होगी। 1 अक्टूबर यानी आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन के नियम बदल रहे हैं। अब ग्राहक ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि से कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट खुद तय कर सकेंगे। वहीं फ्रांस में 3 दिन का कॉन फिल्म फेस्ट शुरू होगा। यह सीमित दर्शकों के साथ शुरू होगा और इसमें 4 फिल्में दिखाई जाएगी। कोरोना के कारण 2019-20 के लिए आईटीआर रिवाइज आईटीआर भरने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। वहीं महिला T20 चैलेंज का तीसरा सीजन 4 से 9 नवंबर तक यूएई में होगा। इसमें 3 टीमें हिस्सा लेगी। रिपोर्ट के अनुसार खिलाड़ी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में यूएई में पहुंच जाएंगे। वहीं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग का पहला सीजन स्थगित कर दिया है। अब यह 14 नवंबर के बजाय 21 नवंबर से शुरू होगा। स्थगित करने का फैसला आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों को भी इसमें खेलने का मौका मिल सके, इसलिए स्थगित किया गया है। राजस्थान जयपुर के राहुल शर्मा ने ई की वैल्यू 25,000 डिजिट याद कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। राहुल से पहले यह रिकॉर्ड अल्जीरिया के सलीम बिला के नाम था। सलीम ने 5100 का याद करने का रिकॉर्ड बनाया था। कोरोना के कारण अगस्त में छठे महीने देश के प्रमुख 8 उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में 8.5% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही गिरावट की रफ्तार में कुछ तेजी आई है। वहीं उदयपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका मधुमती का गांधी आज विशेषांक का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 अक्टूबर को 3 बजे यानी आज वीसी के माध्यम से जयपुर में करेंगे। अकादमी सचिव बसंत सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अकादमी की पत्रिका मधुमती के गांधी आज विशेषांक का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में किया जाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग उदयपुर द्वारा जिले में पंचायत चुनाव 2020 के तहत प्रथम चरण में कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत स्थगित किए गए गोगुंदा और सराड़ा पंचायत समिति के चुनाव का नवीन कार्यक्रम जारी कर दिया है। और वहीं उदयपुर जिले की नगर पालिका फतेहनगर, सनवाड़, सलुम्बर और भिंडर की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें नाम जुड़वाने की और संशोधन करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय हस्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजन कुलपति प्रोफेसर BR दुग्गड़ की प्रेरणा और संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ अनिल कुमार जैन ने ब्लू मोटियाल के निदेशक ने कहा कि ब्लू पोट्री पूरे देश में और यहाँ तक कि दुनिया में बहुत प्रसिद्ध रहा है। वहीं सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान की अदालतें ऐसी है जहां अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। इसके बावजूद अदालतें पिछले 6 महीने से ठप पड़ी है। यह किसी भी तरह से राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। विधायक संयम लोढ़ा बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना को जन आंदोलन के माध्यम से निपटने के लिए हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, जिला कलेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।